मैं धीरेन्द्र शर्मा आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य बाय धीरेन्द्र सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं धीरेन्द्र शर्मा आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य बाय धीरेन्द्र सर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर बहुविकल्पी MCQ क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम राष्ट्रीय आय के मापन एवं विधियों से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आय मापने की कितने स्तरों पर किया जाता है, अर्थात राष्ट्रीय आय मापन कितने स्तरों पर किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय मापन 3 स्तरों पर किया जाता है, उत्पादन स्तर, आय स्तर, व्यय स्तर, अर्थात इसका विकल्प नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न ही है आपका, राष्ट्रीय आय की गणना के स्तर कौन कौन से हैं। तो उत्पादन स्तर, व्यय स्तर, आय स्तर तीनों होता है, अर्थात इसका विकल्प नंबर 4 सही होगा। अगला तीसरा प्रश्न है आपका, प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादन को किससे गुणा कर कुल उत्पादन ज्ञात किया जाता है। तो आपका प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन को कीमत से गुणा करके कुल उत्पादन स्तर ज्ञात किया जाता है, कुल उत्पादन मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो इसका विकल्प नंबर तीसरे का पहला सही होगा। चौथा प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आय मापने की व्यय विधि को और किस नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय आय मापने की जो व्यय विधि होती है उसको विनियोग और उपभोग विधि दोनों कहा जाता है। तो इसका विकल्प नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्पादन विधि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो सत्य नहीं पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है। तथा इसका विकल्प नंबर 2 सही होगा, क्योंकि इसमें कहा गया कि सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है, जबकि यहाँ पर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, उत्पादन गणना विधि के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो उत्पादन गणना विधि के अंतर्गत आपका मध्यवर्ती उत्पादन का योग भी होता है, प्रारंभिक उत्पादन का योग, या इनमें से कोई नहीं। तो यह इसका विकल्प नंबर 3 होगा, क्योंकि उत्पादन गणना विधि के अंतर्गत वस्तुओं के अंतिम उत्पादन योग का ही गणना किया जाता है। तो इसका विकल्प नंबर 6 का 3 सही होगा। 7वां प्रश्न है आपका, आय विधि के अंतर्गत निम्न में से कौन सा समीकरण लागू होता है। तो यह इसका विकल्प नंबर 7वें का पहला सही होगा, लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ का योग होता है। 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखा विधि का प्रयोग किसने किया था। तो राष्ट्रीय आय लेखा विधि का प्रयोग रिचर्ड स्टोर ने किया था, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना की रीति कौन सी है। तो राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां होती है, व्यय विधि, आय विधि, उत्पादन विधि, अर्थात इसका विकल्प नंबर 4 सही होगा। 10वां प्रश्न है आपका, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए हम क्या शामिल करते हैं। तो दोहरी गणना से समस्या से बचने के लिए वस्तुओं का अंतिम मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो इसका विकल्प नंबर 3 सही होगा। 11वां प्रश्न है आपका, प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय आय से संबंधित जो व्यवस्थित हिसाब किताब रखता है उसे क्या कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय लेखा या लेखांकन कहा जाता है। तो इसका विकल्प नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में निम्न विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो लेखे तैयार किए जाते हैं उसका आधार क्या होता है। तो इसकी दोहरी अंकन विधि आधार होता है, अतः इसका विकल्प नंबर 4 सही होगा। 13वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था। तो राष्ट्रीय आय की अवधारणा को सर्वप्रथम सर विलियम पेटी ने विकसित किया था। तो इसका विकल्प नंबर 13वें का पहला सही होगा। अगला 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन को 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है शेष विश्व क्षेत्र, दूसरा पूंजी क्षेत्र लेखा, तीसरा आपका उत्पादन क्षेत्र लेखा, चौथा सरकारी क्षेत्र लेखा और 5वां पारिवारिक क्षेत्र लेखा आता है। इसका विकल्प नंबर 14वें का 5 सही होगा, विकल्प नंबर 3 जैसा नीचे भी लिखा। 15वां प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आय लेखा या लेखांकन को प्रस्तुत किया जाता है। तो किसके माध्यम से किया जाता है। सामाजिक लेखा सारणी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका विकल्प नंबर 15वें का पहला सही होगा। 16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन अथवा सामाजिक लेखांकन विधि का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। तो अभी पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, रिचर्ड स्टोर ने प्रस्तुत किया था। 16वें का तीसरा सही होगा। 17वां है, राष्ट्रीय आय लेखा में राष्ट्रीय आय और उसके अंग विधि का प्रयोग किसने किया था। साइमन कुजनेट्स किया था। इसका विकल्प नंबर 2 सही होगा। 18वां प्रश्न है, द्रव्यों के प्रवाह अध्ययन स्टडी ऑफ मनी फ्लो नामक विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो रिचर्ड स्टोर ने किया था, विकल्प नंबर 3 सही होगा। 19वां है, राष्ट्रीय आय गणना माप की राष्ट्रीय लेखांकन विधि को, तो इसे राजनीतिक गणितीय विधि भी कहा जाता है, आर्थिक लेखांकन विधि भी कहा जाता है, सामाजिक लेखा विधि भी कहा जाता है, अतः इसका विकल्प नंबर 4 उपयुक्त सभी सही होगा। 20वां और लास्ट प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय आय लेखांकन की वर्तमान पद्धतियों में प्रारंभिक कोष के अतिरिक्त सम्मिलित किया जाता है। तो किसके अतिरिक्त। चालू खाता के अतिरिक्त, पूंजी खाता के, शेष विश्व खाता के, अर्थात इसका विकल्प नंबर 4 सही होगा। आप देखते रहिए लक्ष्य बाय धीरेन्द्र सर। आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट दिन देखेंगे।